हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कानपुर स्टडी जोन में। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं जीके के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपको मालूम है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी एग्ज़ाम हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो, इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और इकोनॉमी के बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेकर आ गया हूँ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताइएगा क्वेश्चन का लेवल कैसा है, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन लिखा है, योजना आयोग द्वारा भारत में 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने का उद्देश्य के तैयार किया गया दृष्टि पत्र का क्या था। मतलब नाम क्या था, दृष्टि पत्र का नाम क्या था, आपको दे रखा है। क्या नाम था? इंडिया विजन, ठीक है। दृष्टि पत्र का नाम इंडिया विजन था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। आपको बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 में। थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। लिखा है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई। आपको पंचवर्षीय योजना पता होना चाहिए। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 1951 में, ठीक है। ये सबसे पहले स्टार्ट की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आता है। सबसे अधिक कृषि भूमि किसके अंतर्गत आती है? चावल की, है ना। चावल की सबसे और सबसे आपको पता होना चाहिए, चावल की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। लिखा है, इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है। और अभी आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ से पैसा और सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? भारतीय रेलवे से आती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का योजना आयोग, जिसका अब नाम चेंज हो चुका है नीति आयोग, पहले इसका नाम हुआ करता था राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये तो अभी भी नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन अभी पूछ लेते हैं कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन आप मुझे बता दीजिएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा? लिखा है, भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है। भारत निर्माण योजना किससे संबंधित है? अवस्थापन विकास से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कहाँ रहती हैं? मध्य प्रदेश में, ठीक है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियां मध्य प्रदेश में रहती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दे रखा है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी समानता किस क्षेत्र में दिखाई देती है। सबसे ज़्यादा प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ दिखाई देती है? कृषि क्षेत्र में। इसी को बोलते हैं छुपी हुई बेरोजगारी, ठीक है ना। छुपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कि किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पे ज़्यादा फोकस किया था? कृषि क्षेत्र को, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। अंत्योदय योजना आई थी एक, वो गरीबों में सबसे अधिक गरीब की सहायता करना, मतलब गरीबों में भी जो सबसे अधिक गरीब थे, अंत्योदय योजना उनके लिए लाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है। बुल और बियर वर्ड किस में यूज़ किया जाता है? शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में इस दोनों का वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? लिखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। और आपको ये पता होगा कि 1991 में जब बहुत हमारा आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब हो गई थी, तो मनमोहन सिंह क्या लेकर आए थे? एलपीजी लेकर आए थे। एलपीजी का पहला लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। आपको ये पता होगा। आप मुझे थोड़ा जो आपको नॉलेज हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास में सर्वाधिक बल दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पे डिपेंड कर रही थी? उद्योग के क्षेत्र में, ठीक है। पंचवर्षीय योजना कृषि के क्षेत्र में फोकस किया था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योग के क्षेत्र में फोकस किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दे रखा है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है। क्या कौन सी है? ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कौन सी? प्रच्छन्न बेरोजगारी। अभी मैंने करवाया था, कृषि जो क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं उन्हें बोला जाता है छुपी हुई बेरोजगारी, और उन्हीं को प्रच्छन्न बेरोजगारी भी बोला जाता है कि प्रच्छन्न क्षेत्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है अर्थव्यवस्था के मुद्रा के मूल्य की कीमत स्तर के बीच में क्या संबंध होता है? ये होता है प्रतिलोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं भारत का राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? सबसे सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? विनिर्माण क्षेत्र का। ठीक है, भारत अंडे के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, भारत का तीसरा स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। आपको क्वेश्चन का लेवल अगर पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम धीरे धीरे आपके लिए और एक्स्ट्रा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? बोला गया है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? कृषि श्रमिकों की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारित करने का आधार क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इस पे निर्धारित करता है आपका महंगाई भत्ता, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। बजट घाटा का क्या अर्थ होता है? कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर क्या होता है? बजट घाटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? लिखा है भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा को दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है? तब क्या होता है? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ये अवमूल्यन होता है। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। तब विपरीत दिशा में जब संतुलन बिगड़ जाता है तो हम कौन सा कदम उठाते हैं? अवमूल्यन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है? लिखा है पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत का सर्वाधिक असफल योजना को किस योजना को माना गया है? तीसरी पंचवर्षीय योजना को हम लोग कैसा मानते हैं? असफल मानते हैं, क्योंकि इसकी जो क्राइटेरिया रखा गया था वो इसको फुलफिल नहीं कर पाई थी। थर्ड योजना जो है पंचवर्षीय योजना वो फुलफिल नहीं कर पाई थी। इस वजह से सबसे असफल योजना कौन सी मानी जाती है? तृतीय पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित था? 10वीं में कितना निर्धारित था? 8%। चलिए अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन आई थिंक ख़त्म होते हैं। और अब आपको क्या कर देना है? वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और अगर हमको लगेगा और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम इकोनॉमिक के लेकर आएंगे, इतिहास के लेकर आएंगे, आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम आपको ऐसी वीडियो और भी मिलती रहेंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।